बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक नंबर 16.3 ओम लॉ। अब ओम लॉ पहले आपने क्या करनी है, ओम लॉ की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करनी है। अब ओम लॉ क्या होता है कि इसमें यह बताया गया कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इन 1826 जॉर्ज साइमन ओम, जो जॉर्ज साइमन ओम था, उसने क्या बनाया था, मेड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उसने क्या किया था कि उसने इन्वेस्टिगेशन की थी, उस पर सर्च की थी कि जो रिलेशनशिप होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की कंडक्टर के साथ एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और करंट जो उसमें से गुजरता है वो किस हिसाब से होती है। तो इसके बारे में उसने क्या बताया हुआ और इन्वेस्टिगेट की हुई है। द करंट इन द कंडक्टर वाज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसमें यह बताया गया था कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें कंडक्टर इंक्रीज करेंगे, करंट कंडक्टर के अंदर इंक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास यहां से शुरू होगा ओम लॉ कि आपने ये ऊपर एमसीक्यूज के लिए करना है कि क्या नाम था, ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, और उसने कब इन्वेस्टिगेशन की थी, 1826 में। इसके बाद आगे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है, आ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई करंट जो है वो कंडक्टर में से गुजर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या है, वोल्टेज है, टू इट्स एंड ऑफ द कंडक्टर, इसके कंडक्टर के एंड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, किस हिसाब से होगा कि जब आपके पास जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इसमें यह बताया होगा ना कि जो करंट कंडक्टर के अंदर जो करंट गुजरेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, करंट को बढ़ाते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जैसे आप क्या करेंगे, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या करेगी, बढ़ेगी। जैसे कि यहां से आपके पास वोल्टेज इधर से दे रहे हैं तो यहां से आपने स्विच ऑन किया तो यहां से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। जितना जितना आप देख, कॉमन सी बात है कि जितनी आप क्या करेंगे करंट उसमें वोल्टेज ज्यादा देंगे तो बिजली भी ज्यादा आएगी। जैसे कि आप क्या यूज करेंगे, कोई पंखा वगैरह यूज कर रहे हैं, जैसे आजकल आमतौर पर सोलर है, तो क्या होता है कि ऊपर से जब रोशनी ज्यादा आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, करंट बनेगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि आपका मौसम खराब हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है तो उसमें से करंट भी कम गुजरना शुरू हो जाता है। जैसे कम करंट गुजरेगा तो उसमें से वोल्टेज कम आएगा तो आपको क्या होगा, आउटपुट भी कम मिलेगी, तो उससे पंखा वगैरह क्या आएगा, वो ज्यादा तेज नहीं चलेगा। तो इसका बताने का मकसद यही है कि जैसे जैसे आपके क्या करेंगे, करंट वगैरह बढ़ेगा तो उसकी वोल्टेज बढ़ेगी तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, लेकिन जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, वैसे सेम ही रहेगा। ये आप नहीं करना चाहते तो जब करंट बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, लेकिन जो कंडक्टर है ना उसकी हालत नहीं बदलेगी, वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले है, उसकी कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप बैटरी के साथ कोई बल्ब वगैरह लगाते हैं, जब आप क्या करेंगे, करंट वगैरह पूरा जा रहा है तो वो वैसे ही रहेगा, जब आपने करंट उसमें से बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा, उसकी हालत तो नहीं ना चेंज हो जाएगी। तो यही आपके पास बताया गया कि जो करंट गुजरेगा किसी कंडक्टर में से तो वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, वो जिस तरीके से वो बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, लेकिन जो कंडक्टर है वो वैसे ही रहेगा, उसकी हालत चेंज नहीं होगी। यही बताया ना कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, पोटेंशियल डिफरेंस वी के। पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या है कि वोल्टेज आ रहा है तो आई करंट के लिए आई है और वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। तो अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करना चाहते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, आर, 1/r। आर से मुराद होता है रेजिस्टेंस, कि जो उस चीज में खलल आ जाता है, कोई उस चीज के अंदर रुकावट आ जाती है करंट के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। जब आप करंट उसमें से वोल्टेज देंगे, करंट देंगे, तो वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ना, जिसकी वजह से आपको करंट की कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से आपको करंट कम या ज्यादा मिलेगा। तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/r। अब यहां से आपने आर की वैल्यू, वी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, आर इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा,
V इक्वल होगा आई आर के। अब यहां पर बताया वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आर क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको क्या कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आर को क्या कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या है ओम। तो 1 ओम किसके इक्वल होता है 1 वोल्ट पर एम्पेयर। तो ये आपके पास ओम लॉ में आपने सिर्फ और सिर्फ ओम लॉ की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद ये मैथमेटिकल फॉर्म है ये आपने करनी है और ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहां तक करनी है। बाकी ऊपर वाले इसमें से ये वाला बस पढ़ने वाला, ये करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर एमसीक्यू पढ़ें और उसके बाद यहां से शुरू कर दें और आगे आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। अब नेक्स्ट इसका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है टॉपिक नंबर 16.4 आ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टेंस क्या होती है आपको बताया था कि उसके दरमियान रुकावट कोई आ जाए करंट के अंदर तो उसको आपका रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या है क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो क्या करते हैं कि रेजिस्टर लगाया जाता है सर्किट के अंदर, जो क्या करता है बढ़ाता है या कम करता है सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस आ रही होती है उसको या तो बढ़ाएगा या तो कम कर देगा। तो ये दो तरह की लगाई जाती है। रेजिस्टर आर कनेक्टेड आइदर इन सीरीज आर पैरेलल टू इक्विवेलेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आप ये क्या करेंगे या तो इसको दो तरीकों से लगाया जाता है रेजिस्टेंस को, या तो पैरेलल तरीके से लगाया जाता है या फिर सीरीज वाले तरीके से लगाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से सर्किट बनाया हुआ है। अब पहले नंबर पे आ जाएगा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। जब सीरीज में लगना है तो सीरीज में कैसे लगेंगे कि ये आपके पास इधर फिगर में दिखाया हुआ है कि आपने क्या कि यहां से बैटरी लगाई है, वोल्टेज दे रहे हैं, यहां से इसमें से करंट गुजर रहा है, लेकिन यहां पर आपने रेजिस्टर लगाया हुआ है। पहले R1 आ रहा है, इसके आगे R2 आ रहा है, मतलब दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, उसके आगे R3 तीसरा रेजिस्टर लगा दिया, मतलब एक लाइन में आ रहे हैं। तो पहले नंबर पे सीरीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सीरीज होती क्या है, व्हेन अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। इसमें एक ही सहारा ना कि एक ही वायर आ रही जिसमें से क्या हो कि करंट गुजर सके, तो उस करंट के गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो वो क्या कहता है, उसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे, सीरीज कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन कहेंगे, वो जो सीरीज में लगी होगी। जब क्या हो कि एक के बाद एक लगा हो, जैसे पहले ये आ रहा है, इसके बाद आपने दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, तो उसी लाइन में चल रहे हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। अब आगे इसके फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर, आपने क्या करना है कि यहां पर आपने कंसीडर करना 3 रेजिस्टर लिए हैं जिनको आपने R1 R2 R3 कहा गया है, कनेक्टेड इन अ सीरीज एज शोन, मतलब कनेक्ट किया गया, आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक के बाद एक को कनेक्ट कर दिया गया। व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट्स V, आप जब क्या करेंगे इस कॉम्बिनेशन को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इट्स ड्रा अ करंट I फ्रॉम द बैटरी, तो क्या होगा वहां से इसको करंट मिलेगा जिसको I के नाम से जाहिर करेंगे। बैटरी से साथ कनेक्ट किया ना, तो वहां से बैटरी से क्या होगा, करंट इसको मिलेगा। इसके बाद आगे क्या होगा, लेट कर लें RE, ये डिस्क्रिमिनेट नीचे आ रहा है ना, RE बी द सिंगल रेजिस्टर। आपके पास RE ये क्या है, वो सिंगल एक रेजिस्टर है जो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटिंग द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि रेजिस्टेंस के अंदर जो टोटल सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है ना उसको रिप्रेजेंट करेगा। आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहेंगे। आप यहां से कह सकते हैं R इज बी द सिंगल रेजिस्टर। ये सारा क्या है कि RE जो टोटल होगा वो क्या होगा कि सिंगल रेजिस्टर होगा जो कि क्या करेगा, टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द टोटल वोल्टेज इन अ सर्किट विल बी द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस 3 रेजिस्टर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो वोल्टेज होगा वो सारे वोल्ट का जितने भी वोल्टेज यूज हो रहे रेजिस्टेंस के अंदर, यहां से आगे वोल्टेज यूज होगा, फिर यहां से यूज होगा, फिर यहां से यूज होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको आप सम ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे, सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो आपके पास क्या हो जाएगा, V इक्वल होगा V1 इक्वल, अब इस सारे को क्या V का नाम दे दिया, V इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कि सारे जो भी आपके पास वोल्टेज आएगी इनको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वोल्टेज आपके पास टोटल आएगा।
अब इस पे ओम लॉ अप्लाई करते हैं। ओम लॉ आपके पास क्या है कि अभी आपने पढ़ा V इक्वल है आई आर के, ये आपके पास ओम लॉ आ रहा है ना, V इक्वल है आई आर के, तो ये आपने ओम लॉ इधर यूज किया। अब यहां पर आपके पास एक से ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि V1 है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, V1 इक्वल है आई, करंट तो आपका सेम ही जा रहा है, आई R1, रेजिस्टेंस भी पहली रेजिस्टेंस हो जाएगी, भी यहां पर वोल्टेज पहला आ जाएगा, करंट तो गुजर रहा है ना, आई से शो कर रहा है तो करंट तो गुजर रहा है, और रेजिस्टेंस क्या R1 है तो R1 लिख दिया। इसी तरह V2 क्या आ जाएगा, V2 आई R2 और V3 आई R3। अब ये आपने क्या किया कि इनको सभी को प्लस करना है, आपने टोटल निकालने के लिए ना, एक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपने प्लस करना है, तो ये भी आ जाएगी पहले वैल्यू, V2 की आ जाएगी V3, और ये सारा जो आपके पास है ये V1, इसको किसके इक्वल लिख देंगे, आई आर ई के, आई आर ई के। तो फिर आपने क्या करना है, इसमें से आई कॉमन आ रहा है तो आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लिए तो अंदर क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो आई है इधर आकर डिवाइड होगा तो ये दोनों आई से कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या खेला बच्चा, आर ई अभी क्या बताया था कि सिंगल रेजिस्टर है, आर ई क्या बताया था, सिंगल रेजिस्टर है, तो आर ई इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। Thus the equivalent resistance is equal to the sum of इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सारे जो भी रेजिस्टेंस आई है उन सभी का क्या होगा, सम होगा। तो ये आपके सीरीज में आ गया। अब इसके करते हैं आगे दूसरा पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपके पास एक के साथ दूसरा लगा होगा, दूसरे के साथ तीसरा लगा होगा, इस तरीके से एक ही लाइन में नहीं लगे होंगे कि इसमें क्या होगा, करंट इधर से भी जा सकता है इधर से भी जा सकता है। तो आगे आपके पास आ जाएगा, व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ फॉर द करंट फ्लो इन अ सर्किट। जब क्या है कि बहुत से पार्ट्स हो, बहुत से हिस्से हो, बहुत से मतलब रास्ते हो जहां से करंट गुजर सकेगा, तो क्या करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज रेफर्ड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के जो रेजिस्टेंस का आपके पास बनी होगी उसको क्या कहेंगे, जो कॉम्बिनेशन बना होगा, सर्किट बना होगा, उसको क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। आगे आपके पास द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो आपके पास रेजिस्टेंस होगा, करंट I1 है, I2 I3 है। अब देखिए इसमें करंट देखिए I1, उधर क्या यूज हो रहा था, सिर्फ I यूज हो रहा था, और यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, I1 आ रहा है, फिर आगे रेजिस्टेंस 2 है तो इसमें I2 हो जाएगा, अब इधर रेजिस्टेंस 3 है तो इधर I3 हो जाएगा, क्योंकि करंट को एक से ज्यादा गुजरने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, किसी में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मजाइमत मतलब कि ज्यादा होगी और किसी में कम होगी। तो इनमें क्या होगा कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो क्या सेम रहेगी, लेकिन जो करंट है वो भी आपका मतलब कि हर एक के हिसाब से चलता रहेगा। तो इसमें यह कहा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। किसमें जो आपकी जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ईच रजिस्टर हैज अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट। हर एक रजिस्टर में से क्या है कि करंट जो है वो एक लगातार फ्लो करता रहता है। अब आपने कंसीडर कर देना, यहां से अगर करना चाहते हैं यहां से कर ले, कंसीडर 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले आपने डेफिनेशन करनी है इसकी, इसके बाद फिर यहां से शुरू कर देना आपने, यहां तक डेफिनेशन करने के बाद ये छोड़ दे, फिर यहां से शुरू कर देंगे। 3 रजिस्टर R1 R2 at R3 are connected in parallel. When these are connected to a battery, जब क्या करेंगे आप इन सभी को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि V है ना, V से जारी कर रहा है, वोल्टेज के साथ वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। It draws a current I from the battery। तो क्या होगा, यहाँ पर एक करंट जो है वो ड्रा करेगी बैटरी से करंट निकलेगा। अब यहाँ पर जो R आ रहा, R is the single resistor. This resistor is such that when is connected to the same battery of the volt, it also draw a current from the battery। तो क्या करना आपने, जब इसको कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, तो क्या करेगा, ये आपको वहां से करंट देगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आएगा, दिस रेजिस्टर देयरफॉर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहेंगे, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको क्या कहेंगे, पहले कह रहे हैं कि इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहेंगे और फिर इसके
जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये आप यहां से कर सकते हैं, दिस रेजिस्टर सच, यहां से व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी या व्हेन अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, तो ये आप कर सकते हैं। द टोटल करंट इन अ सर्किट विल बी सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। अब इसमें करंट का सम कर रहे हैं, आप देखें ना I1 I2 I3 आ रहा है, तो ये टोटल निकालना है तो Y निकालना है, तो I इक्वल होगा I1 I2 I3 के। अब अप्लाइंग ओम ला अप्लाई करना है, V इक्वल है IR के ना, तो V इक्वल है I1 और R1, इसी तरह I2 R2 I3 R3। अब इसमें जो वोल्टेज है वो सेम आ रहा है आपका, इसमें जो वोल्टेज है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसमें जो वोल्टेज है वो क्या डिफरेंट हो रहा था, V1 V2 V3, और इसमें करंट सेम आ रहा था। इसमें क्या है कि करंट चेंज हो रहा है लेकिन वोल्टेज क्या है कि सेम आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से आपने क्या करना है कि आई करंट की वैल्यू निकालनी है। I1 ये R1 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो V ओवर R1, इसी तरह V ओवर R2 V ओवर R3। अब देखें कि ये सारा आपके पास I की इक्वल है ना, ये सारा जो I ओवर RE के इक्वल होगा, तो ये आपके पास क्या है कि इसमें ये सारा V ओवर RE के इक्वल ले लिया है, V ओवर RE के। अब ऊपर V1 V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 है। अब यहां से V कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है तो V कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 1 ओवर R1 1 ओवर R2 1 ओवर R3। तो ये आपके पास क्या हो गया, thus the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of equivalent resistance। अब कह रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर आप उसका रेसिप्रोकल लें का सम का, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 16.4। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला टॉपिक करेंगे 16.5।